गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, HDFC लिमिटेड को लेके एक हमें काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए देखने मिली है। ऑल द न्यूज़ पॉजिटिव है एंड साथ में उसी के साथ साथ एक अनाउंसमेंट भी है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे एंड उसके बाद जानेंगे कि क्या है कंपनी के फंडामेंटल्स और हमें कंपनी के साथ जाना चाहिए या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, न्यूज़ की बात करिए, आप इसको न्यूज़ कह लीजिए या आप एक अनाउंसमेंट कह लीजिए। तो भाई ICICI सिक्योरिटीज़ ने HDFC लिमिटेड को लेके एक बाय कॉल दी है एंड साथ में उन्होंने टारगेट प्राइस भी दिया है 3300 रुपये का, मतलब 3360, मतलब 3300 मान लीजिए करंट प्राइस से, जो कि हमें काफ़ी अब देखने मिलता है। करंट प्राइस 2502, मतलब 2500 के आसपास से हमें 3300, काफ़ी हमें अपसाइड देखने मिलता है। तो दोस्तों, ये ICICI सिक्योरिटीज़ का टारगेट था इस ईयर को लेकर। जैसे मैं आपको पहले भी कहता हूँ, ये सब जो टारगेट होते हैं ना, ये 1 ईयर के टारगेट होते हैं। तो दोस्तों, ये फिलहाल हमें HDFC लिमिटेड के लिए टारगेट आते हुए देखने मिला है। ऑल्दो ये इनकी रिसर्च है, लेकिन आइए अब देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स एंड क्या है कंपनी का बिजनेस एंड हम कंपनी के साथ जा सकते हैं या नहीं। तो आइए सबसे पहले कंपनी का बिजनेस देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ देख भी सकते हो, HDFC लिमिटेड इज़ ए इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी बेस्ड इन मुंबई, मतलब मुंबई में इनका हेडक्वार्टर है। इट इज़ अ मेजर हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइडर, मतलब जो हाउसिंग लोन देती है। और उसी के साथ साथ इनकी जो प्रेजेंस है वो बैंकिंग में है, लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस में है, एसेट मैनेजमेंट में है, वेंचर कैपिटल में, एजुकेशन डिपॉजिट या एजुकेशन लोन, रियलिटी, इन सब में मतलब कंपनी का बिजनेस देखने मिलता है। मेजर इनका सीधा सीधा बिजनेस क्या है, लोन देने का। वो अब मेजर जो हमें देखने मिलता है वो हाउसिंग लोन देने का इनका बिजनेस देखने मिलता है। तो दोस्तों, इनका बिजनेस अच्छा है, कंपनी लोन देती है, लेकिन साथ में इनके NPA के इश्यूज़ भी बनेंगे, क्योंकि कंपनी लोन देती है, कभी कभी लोन डिफ़ॉल्ट भी होता है। लेकिन जब जैसे मैं आपको पहले भी कहता हूँ कि HDFC की जो लोन देती है ना, वो रिटेल इन्वेस्टर्स को देती है ज़्यादातर। तो उसमें अगर लोन का डिफ़ॉल्ट भी होता है, मतलब लोन अगर नहीं भी कोई भी रिटेलर नहीं दे पाता, तो मेजर हमें इतना बड़ा फ्रॉड होते हुए नहीं देखने मिलता। छोटा मोटा चलता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करोड़ का ही होगा ना, क्योंकि कंपनी इतनी बड़ी है। तो इतना बड़ा मतलब कंपनी अपने छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को लोन देती है। तो ये कंपनी हमें अच्छा बिजनेस देखने मिलता है। तो आइए इस कंपनी के, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले कंपनी का चार्ट देख लेते हैं लॉन्ग टर्म का, वो हमें बताएगा कंपनी की हिस्ट्री कैसी रही है। दोस्तों, लॉन्ग टर्म के चार्ट की बात करें, आप देखोगे स्टॉक कितना स्टेबल चलता है। कभी भी ये जब से लिस्ट हुआ है, बहुत पुरानी लिस्टेड कंपनी है, कभी भी ये मतलब डाउन साइड में हमें काफ़ी कम देखने मिला। हाँ, डाउन गया है, वॉलीटिलिटी तो रहेगी, मार्केट है, मार्केट में वॉलीटिलिटी नहीं होगी तो हमेशा ऊपर थोड़ी ना जाएगा कोई भी स्टॉक। लेकिन आप यहाँ देखोगे हमेशा मतलब कंसिस्टेंट हमें ऊपर ही जाते हुए दिखने हैं। एंड जैसे यहाँ पर कोविड आया था, उसके बाद से अच्छा खासा ही नीचे आया था, देन वापस से कंपनी ने रिकवर किया एंड एक अच्छा बाउंस बैक दिया। लेकिन आज भी हमें अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस में देखने को मिला है। देन उसके बाद कंपनी के शॉर्ट टर्म, मतलब 5 साल के रिटर्न्स की बात करें, तो वो भी आप देखोगे 101%, मतलब अच्छे 100% रिटर्न्स है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल में भी कंपनी ने पैसा डबल किया है। उसी के साथ साथ आप कंपनी के मतलब 1 साल के रिटर्न की भी बात करोगे तो वो भी 42%, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों, मैं आपको जैसे मार्केट में कहता हूँ, आप मार्केट में कभी भी ये एक्सपेक्ट मत करके आइए कि आपको हर साल रिटर्न डबल ही मिलेंगे। ऐसा बहुत कम होता है, आप कभी ना कभी फंस जाओगे। मार्केट में अगर आपको 40% से ऊपर भी रिटर्न मिल रहा है ना, तो भी आप अपने आप को एकदम सेफ साइड समझिए कि आप अच्छा रिटर्न ले रहे हो मार्केट से। देन उसके बाद आइए कंपनी के एक बार फंडामेंटल्स और कंपनी की एक बार मार्केट कैप भी देख लेते हैं। दोस्तों, मार्केट कैप की बात करें तो 4,51,000 करोड़ की हमें मार्केट कैप देखने मिलती है, जो कि बताती लार्ज कैप कंपनी है। उसी के साथ साथ आप इनके PE की बात करोगे तो हमें 24 का PE देखने मिलता है, जो कि अपनी इंडस्ट्री PE से हमें नीचे ही देखने मिलता है। यानी कि कंपनी थोड़ी सी अंडर वैल्यूड है, इतनी नहीं कि आप अंडर वैल्यूड समझ ले, हाँ आप ओवर वैल्यूड नहीं कंपनी ले रहे हो। दैन उसी के साथ साथ आप इनकी आज की डिलीवरीज़ की भी बात करोगे तो 90% की हमें डिलीवरीज, मतलब शानदार डिलीवरीज देखने मिली है। दैन उसके बाद दोस्तों, कंपनी के सेल्स की बात करें तो आप देखोगे मार्च 2020 से लेके मार्च 2021 में कंपनी के सेल्स में अच्छा खासा जंप देखने मिला है। और तो जैसे सेल्स बढ़ी है, इनके अदर इनकम भी, इनके जो एक्सपेंडिचर है मतलब खर्चे कंपनी के, वो भी बढ़े हैं। तो ये कंपनी हमें थोड़ा सा मतलब हम डाउटफुल कह सकते हैं, हल्का सा हमें डाउट देखने मिलता है। लेकिन आप इनके प्रॉफिट की बात करोगे तो प्रॉफिट में भी हमें डाउन साइड देखने मिला है। लेकिन दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊंगा कि डाउन साइड का रीज़न क्या है। जैसे हम सबको पता है कि लास्ट ईयर कोविड था,
तो उस वजह से हमें इस कंपनी का थोड़ा सा डाउनसाइड देखने मिला। लेकिन अभी जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मैं एक लॉन्ग टर्म का लेके चलता हूँ, तो अभी मैं इसका आगे आपको बताऊँगा कि लॉन्ग टर्म में मतलब पास्ट 5-6 साल में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। देन उसके बाद कंपनी आप देखोगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो उसमें भी हमें अच्छी खासी बढ़त देखने मिली है। 1,25,000 से 1,54,000, मतलब 1,54,000 कंपनी के रिजर्व्स में अच्छी खासी हमें जंप देखने मिली है। उसी के साथ साथ आप इनके एसेट्स भी देखोगे तो एसेट्स में भी हमें अच्छी जंप देखने मिले, 7,29,000 से 8,29,000, तो मतलब अच्छे खासे हमें इनके एसेट्स भी बढ़ते हुए देखने मिले हैं। उसी के साथ साथ आप इनके ईपीएस में, हाँ ईपीएस में हमें हल्का सा डाउन साइड देखने मिला है। अर्निंग पर शेयर यानी कंपनी एक शेयर पे कितना पैसा कमाती है, 124 से लेके हमें 105, ऑल्दो इतना डाउन साइड नहीं गया है, लेकिन जैसे कोविड था भाई, एक्सटर्नल फैक्टर इतना बड़ा था, पूरी मार्केट नीचे आई थी, इसने तो फिर भी अपने आप को रिकवर कर लिया। देन उसके बाद कंपनी का आरओई की बात करें तो आरओई में भी हमें रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को कितना पैसा बना के देती है उनकी इक्विटी पे, तो 16 से हमें 11, मतलब 12 समझ लीजिए, 17 से 12, तो ये भी हमें थोड़ा सा डाउन जाते हुए देखने मिला है। देन उसके बाद आरओए रिटर्न ऑन एसेट्स, तो वो कंपनी के स्टेबल आए यानी कि कंपनी के मैनेजमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया, उनके एसेट्स पे अभी भी उतने ही रिटर्न्स हैं। उसी के साथ साथ आप इनके करंट रेशो की बात करोगे तो करंट रेशो भी हमें अच्छे देखने मिलते हैं, मतलब 2.5 के आसपास ही हमें करंट रेशो देखने मिल रहा है, जो कि मैं एक अच्छे मानता हूँ कि कंपनी के पास एक लाइबिलिटीज़ के अगेंस्ट में 2.5 एसेट्स हैं, 2.5 गुना एसेट्स हैं, जो कि एक अच्छी बात है। उसी के साथ साथ आप कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी देखोगे, उसमें मुझे कंपनी काफ़ी पॉजिटिव लगी। कंपनी ने आप देखोगे मार्च 2020 इतने कोविड के इम्पैक्ट के बाद भी कंपनी ने अपना डेप्ट कितना कम किया। ऑल्दो जैसे इंश्योरेंस कंपनियां, बैंक हो गए, इनका डेप्ट टू इक्विटी हमेशा रहेगा। ऑल्दो आपको आईटी का डेप्ट टू इक्विटी 0 मिल जाएगा, एफएमसीजी का मिल जाएगा, स्टील में भी रहता है, ऑटो में आपको डेप्ट टू इक्विटी मिलेगा, लेकिन जैसे फाइनेंशियल्स कंपनीज होती है, बैंक होता है, इनके ऊपर डेप्ट होता है। भाई इनका बिजनेस ही ऐसा है, डेप्ट देने का एंड लेने का। दैन उसके बाद आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करोगे तो भाई यहाँ प्रोमोटर्स की होल्डिंग हमें 0 मिलती है। आप सोचोगे कि ये तो प्रोमोटर्स ही बेच के चले गए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। आप आईटीसी का देखोगे, आईसीआईसीआई बैंक का देखोगे, उनके भी प्रोमोटर्स होल्डिंग आपको 0 ही मिलेंगे, क्योंकि ये जो प्रोमोटर्स होते हैं ना, ये अपने दूसरी कंपनीज में या इन्हीं के सिर्फ शेयर्स लेके रखते हैं, वो मालिक नहीं बनते कभी भी कंपनी के। तो यहाँ पर हमें यही देखने मिलता है। और आप उसी के साथ साथ एफआईआई का स्टेक देखोगे तो 70% का हमें काफ़ी अच्छा स्टेक देखने मिलता है। उसी के साथ साथ 21% का डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का भी स्टेक देखने मिलता है, एंड रिटेलर्स का भी हमें 8% अच्छा स्टेक देखने मिलता है। देन उसके बाद कंपनी का जो मैं आपको कह रहा था, कंपनी का मैं हमेशा लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट या रिवेन्यू देखता हूँ, तो आप देखोगे कंपनी का 2017 से कितना स्टेबल हमें देखने मिलता है। आप देखोगे 2017 से हमेशा कंपनी रेवेन्यू में अपसाइड ही रही है। ऑल्दो कोविड में थोड़ा सा मतलब इनका इनलाइन ही रेवेन्यू देखने मिल रहा था, लेकिन उसके बाद अच्छी जंप। देन जैसे हमने पहले देखा था कि कंपनी के प्रॉफिट में हमें डाउन देखने मिला था, तो दोस्तों आइए एक बार कंपनी में आपको हिस्ट्री का प्रॉफिट बता देता हूँ, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। आप इनके प्रॉफिट की बात करोगे, देखोगे आप कंपनी ने कितने सालों से, मतलब पिछले 4 साल से अच्छा परफॉर्म कर रही थी। देन उसके बाद कोविड आया था, तो भाई वो मतलब एक्सटर्नल सिचुएशन थी, उसमें किसी का भी कोई जोर नहीं था। आप देखोगे उसमें कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन गया है। देन कंपनी इतनी भी डाउन नहीं गई है कि आप कंपनी को लॉस में बेचोगे, लॉस में निकलो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं लॉन्ग टर्म की सोचता हूँ, 1-1.5 साल कभी कभी होता है, हर कंपनी का कुछ ना कुछ कभी लॉस में जाती है, डाउन साइड भी जाती है, लेकिन उसके बाद जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है या जिनका मैनेजमेंट अच्छा होता है, वो वापस से रिकवर कर लेती है। एंड यही चीज़ मुझे एचडीएफसी लिमिटेड में भी देखने को मिलती है। एंड दोस्तों उसी के साथ साथ मैं आपको आगे इनका, जैसे मैं आपको ईयर टू ईयर प्रॉफिट का बताया था, उसी के साथ मैं आपको इनका जो अभी रिसेंट का इस ईयर का जो क्वार्टर बाय क्वार्टर है, जैसे कंपनी का डाउन साइड गया है, तो वो भी एक बार आपको बता देता हूँ। आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी मार्च 2020 तक। देन उसके बाद कोविड आया था, इतनी बुरी सिचुएशन थी, उसके बाद कंपनी डाउन साइड गई, लेकिन उसके बाद से आप देखोगे कंपनी ने कितना अच्छा बायबैक मतलब अपना बैक किया है मार्केट में। आप देखोगे अच्छा खासा 3614 से 4600, 5000, फिर देन उसके बाद 5400, अच्छा खासा कंपनी ने अपने प्रॉफिट में जंप लिया। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी बात है। एंड दोस्तों मुझे ये स्टॉक काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि लास्ट ईयर कोविड के बाद इसने एक अच्छा रिकवर किया है, एंड अभी मार्केट में इसकी मतलब पॉजिटिव न्यूज़ भी आई है। ऑल्दो उनकी रिसर्च में आपको ये नहीं कहूँगा आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, उनकी रिसर्च के हिसाब से आप अपनी रिसर्च करिए, लेकिन
इनका हमें एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए देखने मिली है। उसी के साथ साथ कंपनी के फंडामेंटल्स भी मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। तो आपने अगर नहीं लिया हुआ है और आपको एक फाइनेंस का एक अच्छा स्टॉक चाहते हैं तो आप HDFC लिमिटेड के साथ आराम से जा सकते हैं, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं एंड कोविड के बाद कंपनी ने अपना आपको परफॉर्म भी करके दिखाया है। तो दोस्तों मेरी यही राय थी HDFC लिमिटेड को लेके। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड उसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए कंटेंट के साथ।